बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और डिक्शनरीज के बारे में। पाइथन में जो लिस्ट है वो बेसिकली एक एरे को बोला जाता है। ये आपके सामने लिस्ट का सिंटैक्स है और इसके फंक्शंस पड़े हुए हैं जो आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये आपके सामने नंबर की एक लिस्ट है और बाकी कोड मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। और हमने एक नंबर की लिस्ट बनाई है और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ये है नंबर। इसको चला के देखते हैं, ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। अब देखें लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा तो ये ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू ले आएगा। और इसी तरह अगर मैं 10 लिखूं तो अगर 10 इंडेक्स नहीं है तो ये ऐप जो है क्रैश करेगी। 9 तक इंडेक्सेस हैं, 9 तक वैल्यूज आ जाएंगी। आगे चलते हैं इसके फंक्शंस। अपेंड नहीं, सबसे पहले यहाँ से -1 का मतलब लास्ट एलिमेंट, -2 का मतलब सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो ये देखें मैंने -2 लिखा है तो ये मुझे 0 रिटर्न करना चाहिए। इसको ये 0 रिटर्न कर रहा है। आगे चलते हैं। अपेंड ऐड 6 टू द एंड। अपेंड में आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो एंड पे ऐड अप हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर्स नहीं, नंबर डॉट अपेंड। क्या वैल्यू अपेंड करनी है, मैं 100 करना चाह रहा हूँ। वो 100 जो है वो लास्ट पे जाके अपेंड हो जाएगी। तो ये देखा आपने, अरे में 100 जो है वो लास्ट पे जाके अपेंड हो गया। इसी तरह इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है कि ऐड 6 एट इंडेक्स पोजीशन ऑफ 0। आप किसी खास इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट की मदद से आप इंडेक्स भी बताएंगे और वैल्यू भी। तो अपेंड की जगह क्या लिख देंगे, इंसर्ट और वैल्यू। मैं कहता हूँ 1 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो 120। तो ज़रा चेक करते हैं। 1 इंडेक्स पे आप देख सकते हैं कि 120 जो है वो इंसर्ट हो गया। आगे चलते हैं। रिमूव करना है 6। 6 का मतलब जो वैल्यू 6 है, इंडेक्स नहीं। ठीक है, रिमूव जो है वो वैल्यू को ढूंढ के सर्च करके खुद ही रिमूव कर देता है। दो काम कर रहा है बेसिकली। पहले ये ढूंढेगा 44 कहाँ पे है, उसके बाद रिमूव कर देगा। तो ये देखें ये रिमूव हो गया 44। अब आपको एरे में नजर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। पॉप, ये अगर आपने स्टैक पढ़ी है तो पॉप का मतलब होता है लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाए। अब इसको देखते हैं। नंबर डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट पॉप होता है, बिल्कुल हो रहा है। आगे चलते हैं। क्लियर का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। इसको भी एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। ये आप क्लियर कर देंगे तो नंबर्स नहीं, बेसिकली हमारी अरे का नाम नंबर था। नंबर डॉट क्लियर, इसने क्लियर कर दिया। उसके बाद इंडेक्स 8। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है ना 8, ये ढूंढ के लाओ कहाँ पड़ी है। अगर 2 दफ़ा पड़ी है तो जो पहली वाली है ये उसका बता देगा कि वो किस जगह पड़ी है। तो नंबर्स डॉट इंडेक्स किस वैल्यू का चाहिए, नंबर डॉट इंडेक्स किस वैल्यू का चाहिए, मुझे चाहिए 0 का। नहीं, 0 नहीं लिखते, 44। 44 जो है वो हमें पता है 0 1 2, 2 इंडेक्स पे है लेकिन ये हमें 3 रिटर्न करेगा क्योंकि ये थर्ड इंडेक्स बनता है। 2 का मतलब थर्ड इंडेक्स बनता है, तो ये हमें 3 रिटर्न करना चाहिए। तो इस पे अभी एरर आ रहा है, देखिए क्या वजह है। नंबर डॉट इंडेक्स रिमूव किया हुआ है, इस वजह से एरर आता है। अब देखते हैं। ठीक है, 44, 44 पे 3 आना चाहिए था ना, 2 क्यों आ रहा है, 0 1 2। पहले हमने गलत पढ़ा है। फिर दोबारा सुन लें। जो बच्चे बैठे हुए हैं देख रहे हैं, आप लोगों को याद है तो वो सही है ना, 2 ही आना चाहिए था। 44 किस इंडेक्स पे है, 0 1 2, तो 2 पे ही आना चाहिए था। ऐसे ही है ना, हाँ तो बस ठीक है, पहले वाली बात भूल जाए। बिल्कुल सही है। सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है। नंबर डॉट सॉर्ट, ठीक है, नंबर डॉट सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको ज़रा प्रिंट भी करें ना, हम सॉर्टिंग वाली को प्रिंट कर देते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है,
रिवर्स है ना, रिवर्स को भी देख लेते हैं। सॉर्टिंग के फौरी बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगर आप सॉर्टिंग के बगैर रिवर्स करेंगे ना तो क्या होगा, जैसे ये एरे पड़ी है ना ये रिवर्स हो जाएगी। हमें ये रिवर्स नहीं चाहिए, हमें सॉर्टेड एरे का रिवर्स चाहिए। तो पहले उसको सॉर्ट कर लो, उसके बाद रिवर्स कर दो। तो इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होनी चाहिए। ये हमने नंबर की एरे ली है, ये सिंटैक्स एरर था, ये एक्सेप्शन नहीं थी, ये सिंटैक्स एरर। तो आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई, ऐसे ही है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कॉपी इसको छोड़ें, अभी टपल्स को भी छोड़ दें। अब एक काम करते हैं, हम डिक्शनरी बना के इसको एरे में स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट का डेटा जो है वो डेटाबेस से उठा के एरे में स्टोर करना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट के पास काफ़ी रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसके मार्क्स हैं, उसका कॉलेज है, काफ़ी चीज़ें और आ सकती हैं। तो आप इसको ना एक ऑब्जेक्ट के नाम से सेव कर लें। ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है, इसमें हम बिलाल का रिकॉर्ड स्टोर करने लगे हैं। लेफ्ट साइड पे की वैल्यू पेयर होंगे, उसके नाम आप यूँ रखेंगे रोल नंबर, उसके बाद क्या आएगा कॉलन, बिलाल का रोल नंबर 12 है, और फिर डबल कोटेशन में इसका नेम। लेफ्ट साइड वाली हर चीज़ डबल कोट में आएगी, राइट साइड वाली जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट में आएगी, जो स्ट्रिंग नहीं है वो डबल कोट में नहीं आएगी। बिलाल, बिलाल के बाद फिर कोमा, कोमा के बाद मार्क्स, मार्क्स फिर डबल कोट्स में आएंगे। मार्क्स के बाद, मार्क्स के बाद रह जाएगा कॉलेज 94 मार्क्स, उसके बाद फिर डबल कोट्स में कॉलेज। कॉलेज इसका है सुपीरियर, सुपीरियर शालीमार कैंपस लाहौर। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, ये इसके कॉलेज का नाम है। अब बिलाल का तो ऑब्जेक्ट सेव हो गया, अब हमें एक और ऑब्जेक्ट लेना है और वो होगा अब्दुल्ला के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम हम ऑब्जेक्ट 1 रख देंगे, इसका नाम ऑब्जेक्ट 0 रख देते हैं, और इसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इसके मार्क्स हैं 90, इसका रोल नंबर 123। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट सेव हो गए। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अब एरे में स्टोर कर देते हैं, वेरी सिंपल। अगर हम इसको एरे में स्टोर करेंगे तो उसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट्स एरे। स्टूडेंट्स एरे इज इक्वल टू, पहले इंडेक्स पे बिलाल का रिकॉर्ड स्टोर करना है ऑब्जेक्ट 0, कॉमा, दूसरे पे अब्दुल्ला का रिकॉर्ड है ऑब्जेक्ट 1। अब हमारे पास ये एक एरे बन गई है जिसके सिर्फ दो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे बिलाल का नाम है, रिकॉर्ड है, और 1 इंडेक्स पे अब्दुल्ला का रिकॉर्ड है। अब अगर हम स्टूडेंट्स एरे को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी वो देख लें। पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने सारा रिकॉर्ड आ गया। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ जीरो इंडेक्स का डेटा दो, जो कि मुझे पता है कि ये बिलाल का डेटा है। तो अब देखें सिर्फ जीरो इंडेक्स का डेटा आएगा। कहाँ गलती हुई है देखें ज़रा। नहीं, ये जो नहीं नहीं नहीं, ये जो आखिरी ब्रैकेट है ना, ये देखो बिल्कुल सही थी, आखिरी ब्रैकेट जो है वो एंगल ब्रैकेट हो गई थी। अब मैं चाह रहा हूँ बिलाल के सिर्फ मैं मार्क्स देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और डबल कोटेशन में मार्क्स लगा दूंगा। ठीक है, बाहर लगा दिए, इसकी ब्रैकेट उठा के इधर कर देते हैं तो ये ही सही हो जाएगा। तो वो आप देखें कि मुझे जीरो इंडेक्स पे बिलाल का डेटा पड़ा हुआ है और मार्क्स मिल गए। अब मुझे अब्दुल्ला के मार्क्स चाहिए तो मैं जीरो की जगह सिर्फ 1 कर दूंगा। तो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि ये जितना भी मैंने काम करवाया है इस काम को आपने लूप की मदद से करना है। 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट मैनुअली कर लेना, वो लूप से ना करना, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो प्रिंट हो रहा है ना, प्रिंट, इसको लूप की मदद से करना है। बस 0 से लेके 10 तक लूप चलाना और प्रिंट कर देना, पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या है, जो वैल्यूज आप ले रहे हो ना वो यूजर से लेना। यूजर से पूछना प्लीज एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, पहले रोल नंबर पूछो, एंटर करो। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर बना के कॉलेज को डिलीवर कर दोगे तो कॉलेज वालों को आप कहोगे ना डाटा तो खुद एंटर करो ना, तो डाटा वो खुद एंटर करेंगे। तो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है ऐसा कि जब आउटपुट आए यहाँ पे वो आपसे पूछे एंटर मार्क्स ऑफ बिलाल, या फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करो, रोल नंबर एंटर करो, मार्क्स एंटर करो, कॉलेज एंटर करो, सारा कुछ एंटर करके आप एंटर का बटन दबाएंगे, ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेव होके एरे में सेव हो जाए और लूप लग के प्रिंट हो जाए।